स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को पता है, बीएसटीसी का रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा था और काउंसलिंग होने के बाद में फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। और जिन भी विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज मिला है, यानी कि कॉलेज आवंटित हो चुका है, तो वो सभी प्रिय विद्यार्थी रिपोर्टिंग के लिए अपने अपने कॉलेज जा चुके होंगे या फिर जा रहे होंगे। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, तो वो अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि उनको जो कॉलेज है दूसरा चाहिए। तो इसके लिए क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और अपवर्ड मूवमेंट की क्या दिशा निर्देश हैं, इसके अलावा क्यों नहीं बदल सकेंगे कॉलेज, यानी जो विद्यार्थी है अपनी कॉलेज में परिवर्तन क्यों नहीं कर पाएंगे, या फिर हम कहें कि कौन से विद्यार्थी परिवर्तन कर सकेंगे और कौन से नहीं। तो इससे रिलेटेड आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में काउंसलिंग की जो सेकेंड लिस्ट है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है गंगाजल जाट और मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहता हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए हमेशा लाई जाती है। तो वीडियो में आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर यह जो ऑफिशियल नोटिस है, किनके द्वारा ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2024 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा यह दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश क्या हैं? पहला, केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है, वह अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर ली है, अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र हैं। इसके अलावा दूसरा दिशा निर्देश है, अभ्यर्थी द्वारा दी गई समयावधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर जाकर अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है, अन्यथा आप कॉलेज नहीं बदल सकेंगे। तीसरा दिशा निर्देश, ऐसे अभ्यर्थी जिनको उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में ही प्रवेश मिला है, तब वह अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। इसके अलावा बात करते हैं हम आगे। जो 4 नंबर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वह इस प्रकार से है, जिन अभ्यर्थियों ने केवल एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है एवं किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया है, वह अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने डायरेक्ट एनीवेयर इन राजस्थान पर क्लिक किया है, यानी कि राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज मिले, आप संतुष्ट थे, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया था, तब आप किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव भी नहीं किया आपने, यानी कि आपने ना तो कोई जिला चुना है ना आपने कोई कॉलेज चुनी हो, आपने डायरेक्ट एनीवेयर इन राजस्थान पर क्लिक किया था, तो आप अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले एनीवेयर इन राजस्थान चुना था और ना आपने कोई शिक्षा संस्थान यानी कि कोई भी कॉलेज नहीं चुनी थी और ना ही आपने कोई भी जिला चुना था। 5वां दिशा निर्देश है, अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा, एनीवेयर इन राजस्थान पर विचार नहीं किया जाएगा।
यानी कि आपने जो पहले जो आपने जिले चुने थे या फिर आपने जो पहले कॉलेज चुनी थी, आपको जो भी मिल गई उसके अलावा जो बची हुई है उन पर फोकस किया जाएगा। ध्यान से पढ़िए इसको। अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान या फिर चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थान, यानी कि आपने जो जिले काउंसलिंग के टाइम चुने थे या फिर जो कॉलेज आपने चुने थे उन्हीं पर वापस अपवर्ड मूवमेंट के तहत सरकार के द्वारा फोकस किया जाएगा और वहीं से आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगी। एनीवेयर इन राजस्थान वालों को कॉलेज दूसरा नहीं मिलेगा, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। छठा दिशा निर्देश है अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान के व्यक्तिश रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। व्यक्तिश रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखें इसका। अतः अभ्यर्थी को नवीन आवंटित शिक्षा संस्थान में पुनः रिपोर्टिंग करनी होगी। इसका मतलब यह है कि आपने पहले जिस कॉलेज में आपको जो कॉलेज मिली थी वहाँ पर आपने रिपोर्टिंग की थी, उसके बाद में आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया, आपको दूसरी कॉलेज मिली है तो आपको वहाँ पर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं की तो जो आपका सिलेक्शन है यानी कि अभ्यर्थी का जो प्रवेश है वह निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। अगला और महत्वपूर्ण 7 नंबर बिंदु है अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत। इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। तो आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया और आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिला, उस स्थिति में आपको जो पहले कॉलेज मिला था वही रहेगा और फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वह भी नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी, पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक बार जो आपने फीस भरी वही रहेगी, दूसरी बार फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए, मुझे लगा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे। इसी आधार पर मैंने आपके लिए अपवर्ड मूवमेंट के दिशा निर्देश पर यह वीडियो बनाया है। यह वीडियो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर है, इसके आधार पर आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हुए आप अपनी दूसरी कॉलेज है निश्चित तौर पर तय कर सकते हैं। अगर दूसरा कॉलेज नहीं मिला तो आपको वही कॉलेज रहेगा जो आपको पहले मिला था। तो हम आपके लिए इसी प्रकार की BSTC, उसके अलावा PTT और अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और आपकी तैयारी से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। तो आपका भी पूरा दायित्व बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करते हो तो हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचती है और आप प्रत्येक तरह की नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी इंफॉर्मेशन से सबसे पहले अवगत रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।